7 अक्टूबर का जो दिन था, इजराइल पर अटैक हुआ, गाजा की तरफ से ये अटैक हुआ, हमास के तरफ से ये अटैक हुआ। लेकिन ये अटैक हुआ बहुत प्लान्ड तरीके से। इजराइल ने ऐसा क्यों कहा कि ये हमारा 9/11 जैसा अटैक था, जैसा अमेरिका में हुआ। और अगर भारत में इस तरह का अटैक हो जाए तो जो भारतीय रॉ एजेंसी है या इंटेलिजेंस एजेंसी है, क्या वो सक्षम है? लेकिन बड़ा सवाल ये कि जो इजराइल की सबसे खुफिया एजेंसी, जो सबसे मशहूर है पूरी दुनिया में कि उसका इंटेलिजेंस का कोई तोड़ नहीं है, वो कैसे फेल हो गई या वो कैसे चूक गई। हमारे साथ कॉमोडोर जीजे सिंह साहब मौजूद हैं और बहुत खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। वो हमें मैप के जरिए बताएंगे कि ऐसा क्यों हुआ। सर, स्वागत है आपका। क्यों हुई मोसाद फेल? ये देखिए, ये तेल अवीव का इलाका है, यहीं से ही 5,000 रॉकेट आते हैं, 5,000 रॉकेट, और पैराग्लाइडर्स आके बम बरसाते हैं। इतनी बड़ी गलती, पता ही नहीं लगा, भनक तक नहीं लगी। देखिए, ये आप साउथ इजराइल देखते हैं और इसके बाद ये जेरूसलम है, ये तेल अवीव है, उसके आगे यहाँ पे ये नॉर्थ है, यहाँ पे आप देख रहे वो लेबनन है, यहाँ पे गोलन हाइट्स कहा जाता है, एक जगह है गोलन हाइट्स जो कि स्ट्रैटेजिकली बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो इजराइल के पास है। और उसके बाद जो लेबनान का इलाका शुरू हो जाता है, वो सीरिया का इलाका शुरू हो जाता है, वो उसके ऊपर इजराइल का बिल्कुल कोई इन्फ्लुएंस नहीं है, वो पूरे कंट्रोल नहीं है उसका। और ये जो उन्होंने तैयारी की वो उस एरिया के अंदर की है जहाँ पे इजराइल का ज़ीरो इन्फ्लुएंस है, जहाँ उसकी इंटेलिजेंस एजेंसी का कवरेज है। दूसरी बात ये कि ये इतनी बड़ी तादाद में आना जेरूसलम तरफ नहीं, वो तेल अवीव की तरफ आए। तेल अवीव और जेरूसलम का फ़र्क कम से कम 3 घंटे का है अगर आप ट्रैवल करें, क्योंकि मैं इज़राइल कम से कम 16 या 17 बार जा चुका हूँ, इनसाइड आउट लाइक द बैक ऑफ माई हैंड, मैं इसको समझता हूँ। दूसरी बात ये कि वो जो उसमें पहले, इसमें कोई शक नहीं, दो राय नहीं कि इसमें थोड़ी चूक हुई है मोसाद के अंदर, मगर इसको हमको एक और तरीके से समझना पड़ेगा कि यहाँ पे जो दिन उन्होंने चुना वो भी ऐसा दिन चुना जबकि उनके लिए एक बहुत ही पवित्र दिन होता है, वो कुछ फास्टिंग करते हैं उस दिन, उनका प्रेयर डे होता है। जैसे योम कपूर वॉर जो है, योम कपूर इज कंसिडर्ड टू बी द होलीएस्ट डे इन ऑन द जूश कैलेंडर। लेकिन सर, मैं चाहूंगी आप दिखाएं, ये तेल अवीव का रास्ता है, ये देखिए, ये तेल अवीव है और यहीं से ही रॉकेट्स आए। हाँ, यहीं से की तरफ आए उधर से नॉर्थ है। देखिए, ये नॉर्थ है, वो लेबनान है, लेबनान की तरफ ये डिस्टेंस ज़्यादा नहीं है, तो उन्होंने यहाँ इसके ऊपर अटैक कर दिए। हाँ, देखिए, गाज़ा पट्टी के अंदर जो अंडर ग्राउंड उनकी टनल्स हैं, उन्होंने ज़रूर, अगर देखा जाए तो ये मिस्र का इलाका है और ईरान जो है वो हो सकता है कि इसको जैसे सपोर्ट करता है, तो उन्होंने यहाँ पे भी अंडर वाटर जो टनल सी, अंडर ग्राउंड टनल सी, उसके ऊपर तैयारी कर। मोसाद के सेंटर्स यहाँ नहीं रहते? तेल अवीव तो इतना बड़ा शहर। देखिए, तेल अवीव जो है उसका सेंटर है, इसमें कोई शक नहीं, दो राय नहीं, मगर तेल अवीव के अंदर जिसे कह सकते हैं कि उनकी वो उस दिन पर्टिकुलर कुछ उनको आइडिया, जहाँ वो उनका जो गार्ड था वो लोअर था, मगर उनका जो मेन हेडक्वार्टर है वो जेरूसलम के अंदर है। लेकिन एक हेडक्वार्टर और है, शिनबेट जिसे कहते हैं, जो इंटेलिजेंस है, इंटरनल सिक्योरिटी के लिए है। हाँ। तो इंटरनल सिक्योरिटी भी काम नहीं कर रही थी? नहीं, देखिए, कोई काम नहीं उस दिन करता है इनका। इंटरनल सिक्योरिटी वैसे ही है जैसे इंटरनल मिनिस्ट्री होती है, जो उनके ऊपर आईबी जैसे कहा जाता है, कहाँ आईबी, हाँ, शिनबेट इजराइल, जेरूसलम उनकी कैपिटल है। ये जितनी ऐसी एजेंसीज होती हैं वो कैपिटल के अंदर होती हैं। वो ये तो वेस्ट बैंक है। नहीं, देखिए, वेस्ट बैंक जो है अभी आपके, हाँ, वेस्ट बैंक वो है। वेस्ट बैंक का मतलब इतना ही होता है कि यहाँ से आपने अभी शो नहीं किया, एक रिवर फ्लो करता है जिसको रिवर जॉर्डन कहते हैं। हाँ, वो देखिए ना, देखिए वो जॉर्डन है, यहाँ से रिवर करता है फ्लो, तो उसके वेस्ट बैंक को, जॉर्डन रिवर के वेस्ट बैंक को वेस्ट बैंक कहते हैं शॉर्ट के अंदर, यू अंडरस्टैंड। अच्छा, और ये वेस्ट बैंक जो है, ये इसके ऊपर इजराइल इसलिए कंट्रोल करता है क्योंकि उनका अगर इतिहास देखें तो वो एरिया उनका जूडिया एंड समारिया है, पवित्र स्थान जैसे कि। पवित्र नहीं, उनका जूडिया एक प्रोविंस था आज से 2-2.5 हज़ार साल पहले, तो वो उनको समझते कि ये हमारा जूडिया। सर, आप क्या मानते हैं, अगर हम देखें, जो दर्शक हमें इस वक्त देख रहे हैं, अगर भारत पर
रॉ को, जो भारत की इंटेलिजेंस को नया मौसाद कहा जाता है कि इससे भयंकर, इससे खुफिया और कोई नहीं हो सकता जो पल पल की जानकारी दे सकता है, एक एक मिनट्स। तो अगर भारत पर इस तरह का अटैक हो चुका है, 26/11 हो चुका है, जैसे 9/11 का इल्ज़ाम लगा रहे हैं इजराइल के प्रधानमंत्री, वैसे 26/11 भारत पर हो चुका है, तो भारत सक्षम है अगर हमले ऐसे हुए तो, ऐसे बिल्कुल घात लगाकर? देखिए, चोर जो होता है वो 2 कदम आगे रहता है। इसमें कोई शक दो राय नहीं कि हमारी रॉ एक दुनिया की मानी हुई इंटेलिजेंस एजेंसी है, इसमें कोई शक नहीं है, और हमारे लोग हमेशा बहुत सतर्क रहते हैं। मगर फिर भी कभी न कभी कोई ऐसी बात हो जाती है, जैसे कि आपने 26/11 की बात की, कि उसके अंदर उसके अंदर ब्रीच हो सकती है, चूक हो सकती है, जैसे कि अब मोसाद ने कर दी। एक ऐसे दिन के ऊपर हो सकता है कि जैसे हमारा बहुत पवित्र दिन दिवाली होता है, हमारा सब फोकस दिवाली की फेस्टिविटी। तो जो दुश्मन है वो ऐसी टाइम को चुनता है जब वो ये समझता है कि अभी हम जिसके ऊपर हमला करना है उसका फोकस शिफ्ट हो चुका है। जब वो शिफ्ट हो जाता है तो ऑब्वियसली जो गार्ड होता है, जो उसकी एक शेकन अप हो जाता है, वो हट जाता है, तो वो उस टाइम स्लॉट के अंदर घुस के अटैक कर देते हैं। तो मोसाद जिस तरह से लापरवाही दिखाई, वैसे भारतीय एजेंसी में भी हो सकती है? दुनिया की किसी भी, भारत की नहीं मैं बात कर रहा है, किसी भी एजेंसी, किसी भी वर्ल्ड की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है वो फेल हो सकती है अगर वो जो दुश्मन है कोई ऐसा टाइम चूज करे, क्योंकि टाइम एंड प्लेस बहुत इंपॉर्टेंट। एक आखिरी सवाल सर, अब गाजा से लोगों को इवैक्यूएट करने की तैयारी है, इतने लाखों लोगों को, ऐसा मुमकिन हो पाएगा? यूएन भी कूद गया है, यहाँ से जॉर्डन से जो है लोग आ रहे हैं, ईरान से लोग आ रहे हैं, तो ये तो बहुत मुश्किल होगा। देखिए, आप एक बात समझिए, जो गाजा के अंदर लोग हैं, गाजा पट्टी के अंदर हैं, उनको इजराइल ने जो आपकी बहुत सी चैनल्स नहीं शो कर रही, वो ये है कि इजराइल ने जो ह्यूमैनिटेरियन एड होती है, जैसे कि उनके लिए दवाइयाँ, उनके लिए पानी, उनके लिए फूड सप्लाईज, वो इजराइल ने बंद कर दी है। हाँ, इंटरनेशनल एड जितनी है वो गाजा पट्टी को उनके लोग, इजराइल तो विक्टिम के तौर पर दिखा रहा है। नहीं, वो बंद इसलिए की है कि वो कहते हैं कि जो हमास है, जिन बंदी बना रखे हैं, उनके ऊपर प्रेशर लाने के लिए उन्होंने ये कहा है कि हम आपके लोगों की जो इंटरनेशनल एड उसको बंद रखेंगे, जहाँ हमें छोड़िए, जहाँ हमारे को छोड़िए, तब अगर आप छोड़ दें तो हम जो है इंटरनेशनल एड को भी कर देंगे। तो ये एक नया जो बहुत सी चैनल्स नहीं दिखा रही, बहुत बड़ी चुनौती होगी, बहुत बड़ी चुनौती हमास के लिए है, हमास के लिए, बिकॉज कई हमारी जो इंडियन चैनल्स हैं, मैं आपके चैनल के ऊपर बोल रहा हूँ ये, कि अभी तक ये खबर नहीं चल रही कि इंटरनेशनल एड जितनी है वो इजराइल ने अपने एडवांटेज लेने के लिए बिल्कुल बंद कर दी। कोई वाटर नो सप्लाई, और वहाँ पे बहुत तंगी है फूड की, रहने की। वो कहते हैं कि जो नुकसान इजरायली कर रहे हैं वहाँ पे, इसकी जिम्मेवार जो वो हमास है। ये जो हमास उनका समझने का जो एक तरीका है वो ये है कि जो भी सफरिंग हो रही उन लोगों की, पैलेस्टीनियन बच्चों की, हिमालय की, वो हमास जिम्मेवार है। ऑल्दो हम बॉम्बिंग कर रहे हैं, हम इसलिए बॉम्बिंग कर रहे हैं कि हमारे वो होस्टेज को छोड़ दें। आज होस्टेज छोड़ देते हैं, वो बॉम्बिंग बंद कर देंगे। बहुत बड़ी बात। आखिरी सवाल, बहुत कम शब्दों में, कितने दिन युद्ध चलेगा ये? देखिए, ये युद्ध जो है, मेरा जो मानना है कि ये युद्ध अभी तभी रुकेगा जब गाजा पट्टी इजराइल के कंट्रोल में फुली आ जाएगी। कब्जा आ जाएगा तो हल हो जाएगा। वो क्या करेंगे? देखिए, तो पुराना मसला है सर, कब्जा हो जाएगा तो हल मानते हैं आप? नहीं, मैं हल मानता हूँ इसलिए क्योंकि जो हमास जहाँ स्ट्रैटेजिक एडवांटेज लेता है वो ये लेता है, उसकी टनल यहाँ पे है, उसके जो गुप्त बातें करता है, हमले करता है, गाजा से करता है। अगर इजराइल का वहाँ पे कंट्रोल हो जाता है कंप्लीट, तो वो बात हो जाएगी, ना बांस रहा ना बांसुरी। आप समझे कि नहीं? हाँ, सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी, नहीं सांप भी मर गया, लाठी भी नहीं टूटी, और बांस नहीं रहा तो बांसुरी कहाँ बजेगी? तो ये स्ट्रैटेजिक, दिस इज आई एम टेलिंग यू माय गाजा, बिकॉज ये यहाँ मौसाद का जो वो है प्रेजेंस है, कुछ नहीं, प्रेजेंस नहीं है यहाँ पे, यही प्रॉब्लम है। कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं, अगर है थोड़ी बहुत ही हो सकती है मगर ज्यादा नहीं है। इस बेल्ट नहीं है क्योंकि ये कंप्लीट एरिया जो है तभी तो वो करते हैं। वो
आप समझे कि नहीं? और दूसरी बात ये कि ये भूमध्य सागर जो आप मेडिटेरियन सी जिसे कहते हैं अंग्रेजी के अंदर, इस जगह ये तेल अवीव ये वाटर्स के अंदर यूएस ने अपना तैनात कर दिया। वॉरशिप सबसे बड़ा मॉडर्न, उसके साथ उसकी रखवाली के लिए कम से कम 8-10 और होते हैं, वो यहाँ कर दिया। ये मैसेज देने के लिए ये जितने अरब कंट्रीज़ हैं कि आप इस मामले के अंदर इन्वॉल्व मत करिए, अगर आप इन्वॉल्व करेंगे तो हम युद्ध में कूद जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर टॉकिंग। कमोडोर जीजे सिंह जो कि साफ तौर पर बता रहे थे कि मौसाद फेल क्यों हुई, और मौसाद फेल होने का मतलब ये है कि अब सीधा नज़र है गाज़ा पट्टी पर कि आगे क्या होता है। अगर वहाँ से कंट्रोल ख़त्म होता है हमास का, तो क्या इजराइल कंट्रोल करेगा? लोग कहाँ जाएंगे, इवैक्यूएट कहाँ होंगे? फिलहाल बहुत असमंजस की स्थिति है, लेकिन युद्ध से जुड़ी हुई हर कवरेज TV9 भारतवर्ष आपके सामने, आपके समक्ष लाता रहेगा। शुक्रिया।